बाबा जी, एक सवाल है जो दुनिया के बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जवाब दो और इस मास कंफ्यूजन को दूर करो। बालक, ये तो बात कुछ ऐसी है। मन का तो स्वभाव ही होता है कि ये कंफ्यूज रहता है। इसको चुप करा के देखो, तुम्हारे अंदर साइलेंस का दरिया बहता है। समझा बालक? थोड़ा थोड़ा बाबा जी। कोई नहीं बालक, अभी के लिए थोड़ा थोड़ा भी बहुत है। चल, अब हम रेडी हैं तेरे सवाल के लिए। कर दे फिर शूट। बाबा जी, नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं? देख बालक, चाहे तू वेज खा चाहे तू नॉन वेज खा, बस इतना ध्यान रखियो कि मुझे मत खाइयो। क्या बाबा जी, आप भी प्लीज कुछ तो बताओ। पता है जो दूसरे बाबा लोग हैं ना, वो इतनी सीरियस टोन में कहते हैं कि नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं होता। देख बालक, सुन ले आज एक पते की बात। ऐसा है कि जो भी तुमको कह रहा है ना कि नॉन वेज खाओ या मत खाओ, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सब तुम्हारे कंफ्यूज्ड मन के साथ खेल रहा है। रियल बात ये है कि इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगी को। बात ऐसी है कि अगर तेरे दिल के अंदर से आवाज आती है ना कि तुझे नॉन वेज खाना है, तो बेशक खा। और अगर तेरा दिल कहता है कि नहीं खाना चाहिए, तो मत खा। एज सिंपल एज दैट। पर बाबा जी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ नॉन वेज कैसे खा सकते हैं? देख भाई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो बस एक ही होती है कि तू जो भी कर रहा हो उसमें पूरी तरह से लीन हो जा, डूब जा, एक हो जा। तो भाई, अगर तू वेज खा रहा है तो ऐसे खा जैसे परमात्मा का काम कर रहा हो। अगर तू नॉन वेज खा रहा है तो ऐसे खा जैसे लीन होकर साधना कर रहा हो। भाई, अपने थिंकिंग माइंड को साइलेंट कर दे, फिर जो भी काम करेगा वही राइट एक्शन होगा, सही काम होता जाएगा। और भाई, उसके बाद ऐसा है कि जो भी यूजफुल है वो तेरे साथ चलता जाएगा, जो तेरे लिए यूजफुल नहीं होगा वो अपने आप ही ड्रॉप होता जाएगा। सो यू मीन टू से कि मैं खा सकता हूँ? ओए भोले पंछी, ना हम कहते कि तू खा, ना हम कहते कि तू मत खा। हम तो ये कहते कि अपने अंदर की आवाज को फॉलो कर और हर काम श्रद्धा भक्ति से करता जा। अपने आप तेरा हर काम सही होता जाएगा, पाप भी पुण्य बन जाएगा अगर तू अपने मन को शांत करता जाएगा। बाबा जी, इट इज स्टार्टिंग टू मेक सम सेंस नाउ। आई एम गेटिंग इट समवट। पर बाबा जी, अभी के लिए इससे रिलेटेड मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। ओ भाई, ये जो तेरा मन है ना, मन सवालों का पिटारा है, पिटारा। कभी इसको चुप करा के देख, तेरे अंदर मस्ती का दरिया बह रहा है साइलेंस में। बाबा जी, यू नो दैट आई एम ऑलरेडी ट्राइंग, बट फॉर नाउ मेरा सवाल ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो वेज होते हैं, तो वो नॉन वेज खाने वाले लोगों को जज करते हैं, उनको गलत समझते हैं। तो आपके हिसाब से ये सोच सही है क्या? बालक, हर वो सोच गलत है जो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाए। चाहे तुम प्योर वेज हो, पर तुमको कोई राइट नहीं किसी भी नॉन वेज खाने वाले बंदे को जज करने का। हम तो ये भी कहेंगे कि अगर तुम वेज हो और तुम नॉन वेज खाने वाले बंदे को बुरा समझते हो, तो भाई तुम खुद ही बुरे हो जाते हो। सच तो ये है कि चाहे तुम वेज खाओ चाहे तुम नॉन वेज खाओ, पर अपने मन को हमेशा साफ रखो। किसी के प्रति भी इसमें गलत धारणा मत रखो। यही सच्ची भक्ति है, यही तो सच्चा धर्म है। वाह बाबा जी वाह, मतलब आपको सुन के ना माइंड एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और हाँ, इसके रिलेशन में एक और बात याद आई। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जो विवेकानंद जी के गुरु थे वो भी मछली खाते थे, तो वो भी तो कितने महान संत थे ना। ओ भाई, जो आदमी एक बार शरीर और मन के पार चला जाए उसके लिए कुछ भी गलत और सही नहीं रहता। भाई, एक मुक्त आदमी तो हवा के समान होता है, उसकी अपनी मस्ती होती है, अपनी आजादी होती है। तो छोड़ ये सब बातें, विवेकानंद के गुरु क्या करते थे नहीं करते थे ये सब तेरे समझ के परे है। तू भाई जिस दिन अपने शरीर और मन के पार हो जाएगा ना, अपने आप सब समझ जाएगा। वाओ पापा जी, दिस सीम्स क्वाइट फैसिनेटिंग। ओए भोले पंछी, जाते जाते एक जरूरी बात सुनकर जाना। अपने आप को हटा दे सब फालतू विचारों से और कर दे मन को पूरी तरह शांत। सब सवाल तेरे हो जाएंगे खत्म और जान लेगा तू जिंदगी का सारांश। समझा बालक?
थैंक यू सो मच पापा जी। आपकी वजह से मेरा कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया। चाहे तुम प्योर वेज हो, तुमको कोई राइट नहीं किसी भी नॉन वेज खाने वाले बंदे को जज करने का। भाई ऐसा है कि चाहे भूल गया यार, भूल गया मैं। देख बालक, सुन, आई एम ऑलरेडी ट्राइंग माई बेस्ट। बाबा, गुड वन, टी टाइम। You know that I'm already trying, but for now मेरे बाबा जी वैसे एक और बात है। हाँ बाबा जी याद आया, वैसे स्वामी विवेकानंद के भी तो गुरु थे जो मछली खाते थे। वो भी तो इतने महान संत